आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। रीज़न ये है कि 22 मार्च 1912 को जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा सहित जो है वो अलग हुआ था। 1 अप्रैल से यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो करके उसके काम जो हैं वो स्टार्ट किए थे। ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1936 को जो है वो उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो गया था। उसके बाद 2000 ईस्वी में जो है वो झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था। तो इनसे बिहार दिवस से रिलेटेड जो है वो मात्र एक क्वेश्चन, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट जो भी कह रहा है कि बिहार जो है वो कितने देशों को छूता है, ठीक है, टच करता है सीमा रेखा। तो कितने देश जो हैं वो टच करता है, सीमा रेखा कितना टच करता है बिहार से। तो बिहार से सिर्फ एक देश नेपाल जो बिहार को टच करता है। तो थोड़ा हम इनके बिहार के चौहद्दी के बारे में आपको बता देते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में जो है वो WB है, वेस्ट बंगाल है, और इधर यूपी है। उत्तर न्याय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि बिहार में जो है वो हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और बिहार का जो भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय भाषा के रूप में जो है वो उर्दू है। और यह उर्दू का जो मान्यता है द्वितीय भाषा के रूप में 1984 ईस्वी में हुआ था। कि जो राज्य पशु है वो क्या है, कि क्या नाम है उसका? तो वो नाम है बैल। बिहार के जो पशु है, राजकीय पशु, वो बैल हैं। और इसके पक्षी कौन सा है? तो गोरैया। और पुष्प क्या है? तो गेंदा। और वृक्ष अगर पूछे तो पीपल, ठीक है। और मछली में अगर पूछे तो मांगुर मछली। बिहार का अगर सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो सोमेश्वर है, ठीक है। यह 874 मीटर है। अगर पूछे ये स्थित कहाँ है, तो ये है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या कितना है, पहली बात। दूसरा बात कि पूरे देश में बिहार की जनसंख्या में कितने नंबर पे बिहार आता है। तो बिहार का जो जनसंख्या है वो है 10,40,99,452, ठीक है। इतने जो जनसंख्या है वो बिहार का है। और ये बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं जनसंख्या के आधार पर। और अगर प्रथम स्थान पर पूछे कि भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य जो है वो जनसंख्या में आता है, तो यूपी। अगर दूसरे स्थान पे पूछे तो वो आप महाराष्ट्र में मारेंगे, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट समझिए कि घनत्व, बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर में जो है 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं वो 1106 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट एक और मैंने क्वेश्चन उठाया है कि बिहार जो है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। तो 173 मीटर ऊंची है, फीट है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की उत्तर से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो है वो कितना है। अगर उत्तर से नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो इसका जो डिस्टेंस है वो 345 किलोमीटर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है, तो आप है कि बिहार में जो है ना औसत वर्षा कितनी सेंटीमीटर तक होता है। तो 122 से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा बिहार में होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है बिहार में आप मारेंगे किशनगंज। क्वेश्चन अगर पूछता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, तो आप मारोगे अरवल में। अगर क्वेश्चन पूछता है
कि बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म और ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो आप गया में ही मारोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लेस भी बिहार का गया ही है और ठंडा प्लेस भी जो है वो गया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो पूरे हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें वन का कितना परसेंट भाग है, तो आप 7.84% में मारोगे। बिहार में जो है वो लिंगानुपात 918 है, मतलब 1000 पुरुष पे 918 जो हैं वो महिलाएं हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि जो मैंने पहले ही आपको बताया कि बिहार में जो टोटल जनसंख्या है वो कितना है, तो 10,40,99,000 और 452। ये आपका डाटा है टोटल जनसंख्या का, टोटल पॉपुलेशन का। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि पुरुषों की संख्या बिहार में कितना है, तो आप मारोगे 5,42,78,157। इस छोटे ये सब सारे जो डाटा है इन सबको आपको याद रखना होगा। अगर स्त्री की अगर आपसे पूछता है कि स्त्री की जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो आप मारोगे 4,98,21,295। एक और VVI क्वेश्चन जो अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो साक्षरता जो दर है उसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है बिहार में, 71.20% और महिला टोटल जो सीटों की संख्या है लोकसभा के वो 40 हैं और 6 जो इसमें है ये लोकसभा का डाटा है, लोकसभा सीट के। अगर क्वेश्चन पूछे कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, तो आप 243 में मारोगे और 40 जो है इसके आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है। और लोकसभा में अगर आरक्षित सीटों की संख्या पूछा जाए तो इसमें आप 6 मारोगे। ठीक है, और 16 जो है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या है। और ये आपसे 75 जो डाटा मैंने लिया है वो आपका विधान परिषद की सीटों की जो संख्या है बिहार में वो 75 है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, उसमें से 6 जो हैं वो आरक्षित सीट हैं और 243 जो है वो विधानसभा की संख्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या है जिसमें 40 आरक्षित सीट है। और उसके बाद जो है वो बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में जो है वो बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप मारोगे पश्चिम चंपारण। ठीक है, सबसे बड़ा का अगर बात है किसमें, क्षेत्रफल में। अगर क्वेश्चन आता है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर क्वेश्चन आए तो आप मारोगे पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप मारोगे शिवहर में। ठीक है, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। अगर क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप मारोगे 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि पूरे भारत का जो बिहार में परसेंटेज है, पूरे क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का परसेंटेज है वो 2.86% है। और बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 13वां स्थान पे आता है। तो इतनी जानकारी आपने जो है वो ठीक है, तो वो क्षेत्रफल से रिलेटेड आपने जाना। नेक्स्ट समझिए कि अगर जनसंख्या में पूछे कि बिहार का जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप मारोगे कहाँ पे, पटना में। और पटना में जो जनसंख्या है बिहार का वो 58,38,38,38,465। ठीक है, 58,38,465 जो जनसंख्या है वो पटना का है, जो सबसे ज्यादा है।
छोटा अगर पूछा जाए तो शेखपुरा का है, ठीक है। और शेखपुरा में जो जनसंख्या है वो है 6,36,342। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मारोगे शिवहर में। और जनसंख्या घनत्व में जो बिहार में शिवहर में है वो 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। और कैमूर जो सबसे कम वहां पे जनसंख्या है, यानी सबसे कम भीड़ है वहां पे, 1 किलोमीटर में मात्र 488 व्यक्ति कैमूर में रहते हैं। सबसे ज्यादा शिवहर में 1880, 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति जो हैं वो रहते हैं। सबसे छोटा जो अगर जनसंख्या का बात किया जाए तो आप शिवहर में मारोगे, सबसे ज्यादा आप मारोगे पटना में, ठीक है। अब क्वेश्चन जनसंख्या में सबसे छोटा अगर पूछा जाए, क्वेश्चन है कि बिहार में जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो है गोपालगंज में। यानी कहने का मतलब 1000 पुरुष में जो महिलाओं की संख्या है 1021 है, ये गोपालगंज में। और मुंगेर में जो है वो 1000 पुरुष में सबसे कम है, 876 मात्र महिलाएं हैं। अगर बात किया जाए कि साक्षरता में, तो रोहतास जो है वो सबसे नंबर 1 पे आता है। और रोहतास में जो परसेंटेज है वो 73.37%। और सबसे कम अगर बात किया जाए तो पूर्णिया में है 51.08%। बिहार शब्द का सर्वप्रथम जो है वो हमें कौन से बुकों में इसके बारे में पता चलता है, इस शब्द के बारे में। तो सबसे पहले तबकात ए नासरी जो पुस्तक का नाम है, और यह मिनहास उस सिराज के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। इसमें सबसे पहले बिहार शब्द के बारे में पता चलता है। दूसरा जो है वह स्रोत बिहार शब्द का 1390 ईस्वी में जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई कृति लता, इन पुस्तक से जो है बिहार शब्द के बारे में पता चलता है। उसके बाद बिहार से रिलेटेड बिहार और पटना को जो एक ख्याति मिला वो शेरशाह सूरी के समय में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, जो 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाया था, ठीक है। 1580 ईस्वी में एक बिहार को एक अलग प्रांत घोषणा, वो कब और कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में पटना जिला में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ से है भी है कि मोहम्मद फखरुद्दीन ने सबसे पहले बंगाल से जो है वो अलग होने का प्रस्ताव पारित दिया था। ये आपको दूसरे सम्मेलन 1909 ईस्वी में भागलपुर अधिवेशन में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्वतंत्र प्रांत के रूप में जो बन के आया, वो इनका श्रेय किसको दिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और महेश नारायण को, इन दोनों व्यक्तियों को बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। ये दो डेट देखिए, दो डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दो डेट जिसमें एक जो हाई कोर्ट है बिहार के उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना पटना में किया गया, वो 1916 में। और 1917 में जो है वो पटना विश्वविद्यालय आया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1917 में ही की। अरवल जिला जो है वो बिहार में 2001 ईस्वी में बना था। इसके अलावा एक फैक्ट, जो 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गोल घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत के बिहार में जो है वो कौन से कहाँ से कब स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह में शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ था,
तो 7 से 12 जून तक जो है वो देवघर जिला जो अभी झारखंड में पड़ता है, झारखंड में, वहीं पर रोहिणी नामक ग्राम से जो है यह आंदोलन 1857 ईस्वी का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 7 से 12 जून तक के बीच में। इसके बाद जो है वो पटना से पीर अली ने जो है उनके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की क्रांति में जो है ये भाग लिए थे। 3 जुलाई में हुआ था स्टार्ट। उसके बाद मुजफ्फरपुर में यह विद्रोह 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जगदीशपुर से जो है वो वीर कुंवर सिंह जो है 1857 ईस्वी का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपरा में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था और कब किया था? तो छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो राहुल संकृत्यानंद ने किया था 1920 में। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व करता थे असहयोग आंदोलन का वो राहुल संकृत्यानंद जो है 1920 में पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे नेक्स्ट, जो बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन, जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो किया गया था बिहार में वो पटना में किया गया था। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन में फैक्ट आपको जोड़ दिया हूँ कि किसान सभा का नेतृत्व जो है किसान सभा का वो किसने किया था? तो ये शाहजानंद स्वामी ने किए थे। सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो है वो जेपी नारायण ने किए हुए थे। 1934 में इस पार्टी का गठन किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा फैक्ट यहाँ से बनता भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट भी होता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार के रिलेटेड। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बेहतर जो है और उस समय इंटरनेशनल जो स्तर पे इनका नाम आता है, जो बहुत सारे यहाँ पे भिक्षुक जो आकर के जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए हुए हैं। तो यहाँ से कौन कौन है, क्या क्या किए हैं, किस चीज़ का केंद्र था, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बाकी सभी विषयों का भी यहाँ पे अध्ययन हुआ करता था। इनका स्थापना किसने किया था? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुमारगुप्त के समय में इनका स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय की। और वैसे इनकी अधिकतम जानकारी जो हमें पता चलता है वो हेनसांग इत्सिंग के विवरण से तथा कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख से जो है कन्नौज नरेश जो यशोवर्मन हैं उनके नालंदा अभिलेख से जो है हमें ये जानकारी पता चलता है, संपूर्ण जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्ति होता है। तो हेनसांग इत्सिंग के विवरण से साथ साथ कन्नौज नरेश यशोवर्मन के अभिलेख से, नालंदा अभिलेख से जो है हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जो है यहाँ से कि नालंदा में जो पढ़ाई होती थी वो कौन सी भाषा में होती थी? तो नालंदा में जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी वो पाली विषय में होता था। और इनके उस समय कुलपति जो थे वो कौन थे? वो शीलभद्र थे। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में जो है, हर्षवर्धन जब राजा थे उस समय में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में आपको नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता था। उसके बाद बौद्ध बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनाए थे उनका नाम था बुद्धगुप्त, जो कुमारगुप्त के ही पुत्र थे और कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और इनका नष्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया वो किसने किए थे? तो खिलजी। तो खिलजी कौन? बख्तियार खिलजी, जो 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिए थे, किया जाता था। वैसे बौद्ध धर्म के 3 गो इनके अंग हैं, एक महायान, हीनयान और ब्रजयान। इसमें ब्रजयान का जो है बौद्ध धर्म के इनका शिक्षा ग्रहण यहाँ पे किया जाता था। धर्मपाल इनके संस्थापक थे। भागलपुर से लगभग जो है वो 24 मील, मतलब 1 मील बराबर 1.6 होता है, तो 24 से गुना कर दीजिए, उतना दूरी जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से हैं, जिनका संस्थापक धर्मपाल हैं। और इनके जो कुलपति थे उनका नाम था
दीपंकर श्री ज्ञान इनके कुलपति थे। और इनके अंतर 6 विद्यालय जो हैं वो आते थे, महाविद्यालय आते थे इसके अंतर्गत, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और इनका भी जो नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी ने ही किया था। हटा दिए। नेक्स्ट और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में ही है। का प्राचीन जो है वो उदंतपुरी, ये बहुत ही प्राचीन है और इनके संस्थापक जो हैं वो गोपाल थे। और इनके जो महान विद्वान सब हैं, महारक्षित, चंद्रकीर्ति, धर्मरक्षित और शीलरक्षित, ये सब इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। उसके बाद यहाँ पे इनका जो नष्ट किया था, इन उदंतपुरी विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था, डिस्ट्रॉय किया था, वो था 13वीं शताब्दी ईस्वी में जो है वो मोहम्मद ने। और मोहम्मद जो थे वो बख्तियार खिलजी के ही पुत्र थे, जो 13वीं शताब्दी में उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था इसको नष्ट कर दिए थे। हटा दिया है।